हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। आज ब्लड रिलेशन का हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में बात करें। पिछले दो क्लासेस जो हमने की हैं उसमें हमने सिंपल क्वेश्चंस को रखा कि थोड़े से पहली क्लास में बिल्कुल सिंपल थे, अगली क्लास में थोड़े से मॉडरेट थे, और आज मैंने कोशिश की है कि मॉडरेट से हम थोड़ा सा ऊपर जाएं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि और हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है और प्रीवियस ईयर के ही सारे क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा अपर लेवल की, हाँ अगर थोड़ा सा अगर हाई लेवल किया जाए तो क्वेश्चन कैसा हो सकता है, तो वो क्वेश्चंस भी आज हमने चूज किए हैं और आप उसको सॉल्व करेंगे हमारे साथ। और प्लीज कमेंट करते रहना साथ के साथ कि आपका आंसर क्या आया है किस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए, सो पहला क्वेश्चन हमारे पास एज इट इज कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। सो एंड का मतलब सन है, हैशटैग का मतलब सिस्टर, एट द रेट का मतलब ब्रदर, एंड सो ऑन, ठीक है। सो अपने पास पहले लिखा है सी हैशटैग डी, हैशटैग का मतलब यहाँ पर अपने पास सिस्टर है, तो सी इज सिस्टर ऑफ डी। तो इन क्वेश्चंस में तो आपको वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, अब तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका। डी एट द रेट ई, एट द रेट ई का मतलब यहाँ पर देखते हैं, एट द रेट का मतलब है ब्रदर, सो डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी इज ब्रदर ऑफ ई। और हाँ, आज हम कुछ पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो सी सिस्टर ऑफ डी एंड डी इज ब्रदर ऑफ ई, ई परसेंटेज जेड, परसेंटेज का मतलब है फादर, सो ई इज फादर ऑफ जेड, सो ई इज फादर ऑफ जेड। हम इस तरीके से बिल्ड करेंगे। जेड एंड एल, सो एंड का मतलब अपने पास है सन, सो जेड इज सन ऑफ एल, इट मींस एल इज मदर ऑफ जेड एंड एल इज वाइफ ऑफ ई, ई एंड एल आर मैरिड कपल। एल हैशटैग एम, हैशटैग का मतलब है यहाँ पर सिस्टर, सो एल इज सिस्टर ऑफ एम, एम माइनस एन, माइनस का मतलब है डॉटर, सो एम इज डॉटर ऑफ एन, एंड एस्ट्रिक का मतलब है या स्टार का मतलब है वाइफ, सो एन इज वाइफ ऑफ पी, एन इज वाइफ ऑफ पी। सो इट मीन्स कि यहाँ पर सबका जेंडर हमें पता चल चुका है। लास्ट में अगर हस्बैंड और वाइफ वाला है तो हमें जेंडर पता चल सकता है, अदरवाइज लास्ट वाले का जेंडर हम कभी भी नहीं निकाल पाते, ठीक है। सो ये हमारे पास फैमिली ट्री है। इसके बाद ये पूछ रहे हैं देन हाउ एल रिलेटेड टू पी, सो एल क्या है पी के लिए। तो अब बात करें तो एम इज चाइल्ड और डॉटर, अब डॉटर की बहन क्या होगी, उसकी डॉटर ही होगी, सो एल इज डॉटर फॉर एन एंड पी बोथ। तो हमसे पूछा गया है हाउ एल रिलेटेड टू पी, तो पी का क्या है एल, तो एल डॉटर है, सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, डॉटर इज द करेक्ट आंसर। सो आप आंसर करोगे डॉटर और आपका आंसर क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था कि एक्सप्रेशन शोज दैट P इज दी पैटर्नल अंकल ऑफ R। अब पैटर्नल अंकल है, इट मींस कि सबसे पहले हमें ढूंढना है कि P का जेंडर मेल किस किस में बन रहा है। तो डिवाइड का मतलब हमें बताया गया है ब्रदर, सो हो सकता है, और मल्टीप्लाई का मतलब बताया गया है फादर, सो P और R की बात हो रही है, तो देखो P इज फादर ऑफ R हो जाएगा, तो कभी भी ये अंकल तो नहीं बन पाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। देखो मल्टीप्लाई का मतलब है फादर, सो P इज फादर ऑफ R, तो आप इसको वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। चलो, मल्टीप्लाई का मतलब फादर है। अब आगे बढ़ते हैं, P इज फादर ऑफ Q, तो यहां से समझते हैं P इज फादर ऑफ Q एंड Q डिवाइडेड बाय का मतलब है Q इज ब्रदर ऑफ R, Q इज ब्रदर ऑफ R, इट मींस कि P इज द फादर ऑफ R, P इज द फादर ऑफ R होगा, पैटर्नल अंकल नहीं हो पाएगा। सो ये ऑप्शन चला जाता है। पहले ऑप्शन को अगर आप चेक करते हो तो P इज ब्रदर ऑफ वन Q, Q के बाद है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है फादर, सो Q इज फादर ऑफ R, तो इस कंडीशन में P इज द पैटर्नल अंकल ऑफ R बनता है, ठीक है। सो देखो इस वाली कंडीशन में बनता है, बट अब ये वाली कंडीशन में क्या दिक्कत थी, देखो इसमें था माइनस, माइनस का मतलब है कि Q जो है वो मदर बन जाएगी। अब Q अगर मदर बनने वाली है, इट मींस कि वो मैटरनल अंकल की बात हो जाएगी, राइट। यहां पर बन जाएगा वो मैटरनल अंकल, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से अप्रोच करनी है। पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन था ऐसा जिसमें मैटरनल के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर पैटर्नल के बारे में पूछा गया है। तो एसएससी के क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते रहते हैं कभी कभी, तो रिपीटिशन में भी देखो सेम ही क्वेश्चन है, तो आप पता लगा सकते हो, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंबल्स भी सेम ही हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा सही से समझना और इजीली आपका जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन कहता है कि पॉइंटिंग टू अ गर्ल। अब पहली बार में हम ये वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं जिन्हें हम कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग वाले क्वेश्चंस या फिर इंट्रोडक्टरी, जो भी आप कहना चाहो, इंट्रोडक्शन होता रहता है। सो पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ कॉलेज पोस्टर, दीपिका सेड, दीपिका कहती है, अब नाम से आप जेंडर बता ही सकते हो कि ये फीमेल होंगी, राइट। सो दीपिका कहती हैं कि शी इज माई मदर इन लॉज, शी मतलब जो पोस्टर में गर्ल है,
तो वो मेरे किसी के कुछ है, तो लास्ट में जिसका भी निकलेगा उसकी वो ठीक है लड़की होने वाली है। शी इज माई मदर इन लॉ। माई मदर इन लॉ का मतलब है कि इनकी शादी किसी से हुई है और उनकी जो मदर है वो इन दीपिका के लिए क्या हो जाएंगी, मदर इन लॉ। माई मदर इन लॉज ओनली सन, ओनली सन मतलब यही, ठीक है, ओनली सन यही होने वाला है, क्योंकि अगर एक ही सन की बात हुई है तो यही होगा। ओनली सन्स नीस, अब इसकी नीस है अगर, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब कोई सिबलिंग है उसकी ये लड़की है, तो ये गर्ल है। शी इज माई मदर इन लॉज ओनली सन्स नीस, ठीक है, तो इसकी नीस है, इट मीन्स कि यहां पर ये आने वाली है। इसका कोई सिबलिंग होगा, भाई या बहन, अगर दिया जाएगा इंफॉर्मेशन तो ठीक है, अदरवाइज वो ऐसे रहने वाला है। हाउ इज दैट गर्ल्स मदर, इस लड़की की मम्मी, अब यहाँ पे इस लड़की की मम्मी को मान लेते हैं कि इसकी मम्मी है रिलेटेड टू दीपिका। सो दीपिका के लिए ये क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। कैसे कि देखो भाई, इसकी अगर सिस्टर है, ठीक है, इसकी सिस्टर है और इसकी वाइफ है, तो आपस में दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के लिए सिस्टर इन लॉ। ये इसके लिए सिस्टर इन लॉ, ये इसके लिए सिस्टर इन लॉ। और आपको जितने मेंबर्स के बारे में नॉलेज होगी इस क्वेश्चन में, आप उससे एक्स्ट्रा मेंबर नहीं बनाओगे। और इसमें आप जेंडर मान सकते हो नाम से, इस चीज का ध्यान रखना कि आप जेंडर नाम से मान सकते हो, लेकिन अगर कभी बोला जाए कि पेरेंट है तो इसका मतलब आप मेल और फीमेल कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं मान सकते। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि भाई आप नाम से जेंडर निकाल सकते हो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन में या इंट्रोड्यूस करने वाले क्वेश्चंस में, बट पेरेंट बोल दिया या चाइल्ड बोल दिया तो आप उसमें जेंडर नहीं ढूंढोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है हमारे पास पॉइंटिंग वाला, इंट्रोड्यूस करने वाला एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है। पॉइंटिंग टू अ बेबी गर्ल इन अ क्रेडल, तो ठीक है, एक बेबी गर्ल है। श्रीपद सेड, श्रीपद कहते हैं शी इज द डॉटर ऑफ माई, अब शी इज द डॉटर, ये किसी की डॉटर है, अब जहां पर लास्ट में रुकेंगे उसकी ये डॉटर होने वाली है। शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स, माई फादर्स मतलब श्रीपद के फादर्स, माई फादर्स मदर्स, मदर्स फादर्स मदर्स, ओनली डॉटर्स, ओनली डॉटर्स, एल्डर डॉटर, एल्डर डॉटर की ये है डॉटर। देखो शुरू में था शी इज दी डॉटर, अब ये क्या है, किसी की लड़की है, किसकी लड़की है उसके बारे में यहां पे नॉलेज दी जा रही है। किसकी लड़की है, माई फादर्स मदर्स ओनली डॉटर्स, एल्डर डॉटर की ये लड़की है जो क्रेडल में, ठीक है, तो ये लड़की है और ये श्रीपद है, ठीक है। आगे हमसे पूछा जा रहा है हाउ इज द बेबी गर्ल्स मदर, मतलब बेबी गर्ल की मदर मतलब ये डॉटर, कहां गया, मदर रिलेटेड टू श्रीपद, तो इसका और श्रीपद का आपस में क्या रिलेशन है, तो श्रीपद और इसके जो पेरेंट्स हैं वो आपस में सिबलिंग है, तो हमारे पेरेंट्स के जो सिबलिंग है उनके जो बच्चे होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, कजन कहलाएंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कजन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं। हालांकि अब ये ज्यादा पूछे नहीं जाते, ये भी आप चेक करो तो देखो 2021 का क्वेश्चन है और इससे पिछले वाला भी देखा जाए तो ये भी 2021 का क्वेश्चन है। इट मींस कि अब ये क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे जाते। अब जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं आपके कोडेड ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं, जिसमें आपको अपनी जो है स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी और उनको जल्दी से जल्दी कैसे करें वो आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है आर्याज मदर्स हस्बैंड इज द ब्रदर ऑफ मीनाज मदर, ठीक है, बना लेते हैं। आर्याज मदर, आर्या है, उसकी मदर है, मदर्स हस्बैंड इज द ब्रदर ऑफ मीनाज मदर, तो मीना की मदर का वो क्या है, भाई है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा कि आर्या की मदर, उनका हस्बैंड जो है वो ब्रदर है किसका, मीना की मदर का, तो मीना की मदर और आर्या के जो फादर हैं वो दोनों क्या हैं, आपस में ब्रदर एंड सिस्टर हैं। वंश इज द ब्रदर ऑफ मीना एंड कविता, वंश इज द ब्रदर ऑफ मीना एंड कविता, ठीक है। वरुण इज फादर ऑफ आर्या, सो वरुण इज फादर ऑफ आर्या, आपको यहां पर वरुण मिल जाएगा। हाउ इज वरुण, वरुण रिलेटेड टू वंश, तो वरुण क्या लगेगा वंश के लिए, तो आपके पास फैमिली ट्री बन ही चुका है। सो वंश की मदर का अगर कोई भाई है, मतलब आपकी मदर के अगर कोई भाई हैं तो वो आपके क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे। अब या तो अंकल हो सकता है या फिर मैटरनल अंकल हो सकता है, और जैसे कि कल हमने ऑप्शंस कुछ पढ़े थे तो मदर्स ब्रदर भी बोल देते हैं, तो ऑप्शन है हमारे पास मैटरनल अंकल। सो ऑप्शन नंबर बी मैटरनल अंकल इज द
करेक्ट आंसर। सो आपने 2-3 तरीके से समझा है कि ऑप्शंस कैसे कैसे वहां पर आपसे बोले जाते हैं और आपको कैसे अप्रोच वहां पर करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल्स ओनली सिस्टर अक्षरा। स्वाति जो है वो डॉटर है, अब किसकी डॉटर है? अनिल्स ओनली सिस्टर अक्षरा। तो ये अक्षरा की बेटी है। अक्षरा क्या है? ओनली सिस्टर है किसकी? अनिल की। तो अनिल यहां पर आ जाए। ठीक है, अनिल यहां पर बनने वाले हैं। तो स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल्स ओनली सिस्टर। अनिल की सिर्फ एक ही बहन है जिसकी लड़की कौन है? स्वाति है। तो ये इस तरीके से बना। अनिल्स मदर इज गौरी, तो इनकी जो मदर है उनका नाम है गौरी। अनिल मदर इज गौरी। कामिनी इज गौरीज मदर, कामिनी जो है वो गौरी की भी मदर है। तो यहां पर आती है कामिनी। कामिनीज हस्बैंड इज गौरव, तो कामिनी की जो शादी हुई है उनके हस्बैंड का नाम है गौरव। पूनम इज दी मदर इन लॉ ऑफ गौरव, पूनम इज दी मदर इन लॉ ऑफ गौरव, इट मीन्स कि वो कामिनी की मदर होने वाली हैं। तो यहां पर आने वाली है पूनम। पूनम इज दी मदर इन लॉ ऑफ गौरव। ठीक है, तो देखो फैमिली कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी। कितनी जनरेशन बन गई? 1 2 3 4 5 जनरेशन बन गई। ऐसा कुछ पता नहीं कैसे, बट बन गई। पूनम इज दी मदर इन लॉ ऑफ गौरव, हमने गौरव की मदर इन लॉ बना दिया। हाउ इज स्वाति रिलेटेड टू गौरव, तो स्वाति क्या होगी गौरव के लिए? तो देखो भाई यहां पर ये डॉटर है। ठीक है, अब ये डॉटर है, डॉटर के बच्चे जो होंगे वो ग्रैंड चाइल्ड होने वाले हैं, तो ये ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। ठीक है, ये डॉटर, ये ग्रैंड डॉटर, और ग्रैंड डॉटर की भी अगर कोई चाइल्ड है या फिर लड़की है अपना, तो ये हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। सो थर्ड जनरेशन के बाद जितनी भी जनरेशन अपनी ऐड होती जाती हैं उसमें अपना ग्रेट लगता हुआ चला जाता है। तो अपने पास है क्या? ग्रेट ग्रैंड डॉटर। यस, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट ग्रैंड डॉटर इज द करेक्ट आंसर। तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हमारा यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। तो थर्ड जनरेशन के बाद जो भी जनरेशन आएगी उसके साथ आप एक ग्रेड लगाओगे। अगर इसके नीचे और जनरेशन आती तो हम 2 ग्रेड लगा देते। तो थर्ड के बाद जितनी भी जनरेशन आएंगी उतने ग्रेड उसमें ऐड होते हुए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अपना 2021 की शिफ्ट से लिया गया है। राम, रजत एंड रमेश आर द 3 सन्स ऑफ कविता। तो कविता है यहां पर, उनके 3 सन हैं, राम, रजत एंड रमेश। तो 3 यहां पर कविता के सन हैं, राम, रजत एंड रमेश। आगे बोला गया मुकुल इज दी सन ऑफ राम, तो मुकुल जो है वो राम के सन है। तो मुकुल इज दी सन ऑफ राम। मुकुल्स पैटर्नल ग्रैंडफादर, मुकुल के फादर के जो फादर हैं, मतलब राम के जो फादर हैं, इज जय। तो वो कौन है? जय है। तो अगर जय फादर हैं तो कविता इज दी मदर ऑफ राम। ठीक है, कविता क्या हो जाएंगी उस तरीके से? मदर ऑफ राम हो जाएंगी। जय हैज 1 डॉटर निकिता, तो इनकी तीनों की एक बहन है जिनका नाम है निकिता, और इसको हम फीमेल बनाएंगे क्योंकि ये डॉटर है उसकी। रजत सन अभिराम, रजत का एक लड़का है अभिराम, ऐसा इन्होंने हमें बताया है कि रजत का एक सन है अभिराम। इज मैरिड टू रानी, और उसकी शादी किससे हुई है? रानी से हुई है। ठीक है, तो अभिराम एंड रानी आर मैरिड। ठीक है, एंड देयर डॉटर इज ईना, हुज रजत सन अभिराम इज मैरिड टू रानी। मतलब अभिराम एंड रानी की जो डॉटर है वो है, क्या नाम है? ईना। तो ईना इज द डॉटर ऑफ अभिराम एंड रानी। आगे बोला गया निर्मला इज द डॉटर ऑफ निकिता, तो यहां पर हम बनाएंगे निर्मला इज द डॉटर ऑफ। ठीक है, यहाँ पे आपको मेरे पीछे है वो निर्मला दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमने निर्मला बनाया है। निर्मला इज द डॉटर ऑफ निकिता। ठीक है, यहाँ पर ये बन जाता है हमारा। अब फैमिली कुछ ज्यादा ही बड़ी बन गई है, तो देखो अगर होगा तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली थोड़ी बड़ी बन जाए। अभी तक हमने छोटा छोटा बनाया कि फैमिलीज में 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, बट अब यहाँ पे फैमिली में मेंबर देखो तो 2 4 6 10 और 11, तो 11 मेंबर्स की फैमिली को हमने यहाँ पर बनाया है। अब पूछ रहे हाउ जय रिलेटेड टू ईना, तो जय क्या है ईना के लिए? तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि जय के लड़के की लड़की है। इट मीन्स एक ऐसे पैटर्न है, जय, फिर कौन है? रजत, अभिराम एंड देन ईना। तो ये एक पूरी ऐसे फैमिली चल रही है। तो यहाँ पर सन, ग्रैंडसन और अगली जनरेशन जो आएगी वो ग्रेट के साथ आएगी, और ये फीमेल है। तो जय अगर हम बात करें तो जय हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंड फादर,
और अगर ईना की बात की जाएगी तो हो जाएगी ग्रेट ग्रैंड डॉटर। सो हमारे पास पूछा गया हाउ इज जे रिलेटेड टू ईना, तो जे इज अ ग्रैंडफादर बट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऑप्शन नंबर सी ग्रेट ग्रैंडफादर इज द करेक्ट आंसर। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि थर्ड जनरेशन के बाद ग्रेट लगना ही है। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं। 8th क्वेश्चन में अपने पास जो सिनेरियोज हैं तो वो है देयर इज अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। तो 5 मेंबर है हमारे पास। अब 5 से छठवां मेंबर आप नहीं बना सकते, भले ही वो ब्लैंक जगह रह जाए बट आप 6 मेंबर्स नहीं बना सकते। अमंग दम देयर इज वन मैरिड कपल, और एक जो है वो मैरिड कपल है, मतलब 2 लोगों की शादी हो रखी है। ओ इज अनमैरिड, ओ की शादी नहीं हुई है। ये हमें कंडीशंस दे दी गई हैं कि इसकी शादी मत कराना क्योंकि इसकी शादी हम एलिजिबल नहीं करते हैं। एंड इज ब्रदर ऑफ के, ओ इज अनमैरिड एंड ब्रदर ऑफ के, इट मीन्स ओ इज अ मेल मेंबर एंड के उसका सिबलिंग है और ओ उसका भाई है। ठीक है, एन इज सिस्टर ऑफ ओ, अगर एन सिस्टर है ओ की तो के की भी सिस्टर ही होगी। सो एन इज सिस्टर ऑफ ओ आप इस तरीके से बना लेंगे। एम इज दी ओनली मैरिड फीमेल, एम एकमात्र मैरिड फीमेल है, इट मीन्स कि एम की शादी किसी से तो हुई है। एंड द मदर ऑफ एन, और एन की मदर है, इट मीन्स कि एम ऊपर वाली जनरेशन में होने वाली है। ठीक है, अब एक ही मैरिड कपल है, ये भी हमें पता है 5 ही मेंबर है, 4 मेंबर हम यहां पर बना चुके हैं। इट मीन्स कि जो एक पर्सन बचता है, कौन बचता है, के एल बचता है। तो एल इज द फादर ऑफ ओ के एंड एम। तो एल जो है वो फादर है और एम के साथ मैरिड है एल। ठीक है, एल एंड ओ आर द ओनली मेल्स, और द ओनली मेल्स इट मीन्स कि जो के है वो फीमेल हो जाएगा। एल और ओ जो है वो सिर्फ मेल है, तो इसका मतलब कि जो बाकी के 3 हैं वो तीनों क्या हैं, फीमेल है। सो हु इज द फादर ऑफ के का कौन है फादर, एल है। ऑप्शन नंबर डी, एल इज द करेक्ट आंसर। तो आपको पता चल जाता है यहां पर कि एल जो है वो फादर है ओ के एंड एन का। तो हु इज द फादर ऑफ के, एल इज द फादर ऑफ के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर 6 मेंबर्स की बात हो रही है, तो 6 मेंबर्स हैं, देयर आर पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। मतलब ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी है कि इस क्वेश्चन में 3 जनरेशंस आपकी होने वाली हैं, 3 जनरेशंस को आपको बनाना ही है। सो ए इज सन ऑफ सी एंड ई, सी और ई का सन है, इट मीन्स कि सी और ई ने शादी की हुई है, एंड ए इनका क्या है, सन है। तो ए इज द सन ऑफ सी एंड ई। ई, ठीक है, ए इज द सन ऑफ सी एंड सी एंड ई इज, अच्छा ये गलत, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं 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 गलत है। ए इज सन ऑफ सी, ए जो है वो सी का सन है, एंड ई इज डॉटर ऑफ ए, और जो ई है वो ए की डॉटर है। इस तरीके से है, वो लाइन एक साथ पढ़ने में गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो पूरी लाइन पढ़नी हमें जरूरी थी, इसका मतलब। डी इज डॉटर ऑफ एफ, डी क्या है, डॉटर है, किसकी डॉटर है, एफ की डॉटर। एफ हु इज मदर ऑफ ई, अब ई की अगर कोई मदर है इट मीन्स ए की वाइफ होगी वो। अगर ई की कोई मदर है इट मीन्स कि वो ए की वाइफ होने वाली है, और एफ को एक डॉटर है जिसका नाम है डी, तो इट मीन्स कि ई एंड डी आर सिस्टर्स, ई एंड डी आर सिस्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट्स। तो ग्रैंड चिल्ड्रंस की बात चल रही है। अब देखो 6 मेंबर्स की बात थी, तो 6th मेंबर भी हमें बनाना पड़ेगा। तो ए अपना पास बचता क्या है, बी बचता है, तो यहां पर हम बी को बना सकते हैं। ठीक है, क्यों बना सकते हैं, देखो देयर आर 6 पेरेंट, देयर आर पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। मतलब पेरेंट्स हैं, इसका मतलब है कि फर्स्ट जनरेशन में 2 लोग हैं। पेरेंट्स बोला गया है तो इसका मतलब हुआ कि फादर एंड मदर दोनों हैं। अब दोनों में से ये नहीं पता चला कि फादर कौन है मदर कौन है, बट पहली जनरेशन में पेरेंट्स हैं, इट मीन्स कि 2 मेंबर हैं, पेरेंट हैं, देयर चिल्ड्रन, ठीक है, उनके बच्चे हैं इन द फैमिली। ए इज द सन ऑफ सी, ए जो है वो सी का सन है, एंड ई इज डॉटर ऑफ ए। डी इज द डॉटर ऑफ एफ, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, हु इज द मदर ऑफ ई। तो इस तरीके से आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स। तो ई एंड डी आर दी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 को अब आप होमवर्क में करके बताओगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने किए। ठीक है, आज का ये आपका होमवर्क है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको होमवर्क दिया था और इस वीडियो में भी एक ही होमवर्क है आपके लिए। सो ये अपनी क्लास यहाँ पर ओवर होती है, और आई होप आपको ब्लड रिलेशन जो है वो अच्छे समझ में आया होगा। ये ब्लड रिलेशन की लास्ट क्लास भी थी, और अगर आपको और क्लासेस चाहिए ब्लड रिलेशन के ऊपर तो आप प्लीज़ कमेंट करना कि हाँ हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो और क्लासेस बनाई जाएंगी। अदरवाइज कोई और टॉपिक अगर आप चाहते हो तो और टॉपिक भी आप कुछ मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।